नेक्स्ट इज नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। यहां पर हम मैनेजमेंट को प्रोफेशन से कंपेयर कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं कि क्या वो भी प्रोफेशन की तरह वर्क करता है या नहीं करता है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशन कैसे वर्क करता है। प्रोफेशन में एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। कोई भी प्रोफेशनल की अगर आप बात करते हो, कोई लॉयर है, डॉक्टर है, कोई अकाउंटेंट है, सबके पास एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, जिसकी किसी प्रोफेशनल एसोसिएशन से एफिलिएशन भी होती है, वो एफिलेटेड होता है। जैसे अगर आप लॉयर्स एसोसिएशन की बात करते हो, डॉक्टर्स एसोसिएशन की बात करते हो, तो जितने भी ये प्रोफेशनल्स हैं वो उस एसोसिएशन से, उस एफिलेटेड एसोसिएशन से लिंक्ड होते हैं। और वहां पर कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स भी होते हैं, लाइक कुछ गाइडलाइंस होती हैं, कुछ एथिकल कोड्स होते हैं जो एक प्रोफेशनल को फॉलो करना जरूरी होता है, चाहे वो डॉक्टर हो, लॉयर हो, कोई भी अकाउंटेंट हो, एनी अदर प्रोफेशनल। ओके, यहाँ पर जो प्रोफेशनल का बेसिक मोटिव होता है दैट इज टू सर्व द क्लाइंट। जैसे लॉयर अगर किसी क्लाइंट के लिए वर्क कर रहा है या डॉक्टर किसी अपने पेशेंट के लिए वर्क कर रहा है, तो उनका एक सर्विस मोटिव होता है। वो जो भी अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अटेन करते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन से, वहां के कुछ एथिकल कोड्स को फॉलो करते हैं, और ये उनके लिए एक जरूरी औथ होती है कि वो अपने क्लाइंट्स को उनकी बेटरमेंट के लिए, सर्व करने के लिए वर्क करेंगे। तो अब आपको मैनेजमेंट को भी टेस्ट करना है कि क्या वो भी एक प्रोफेशनल की तरह वर्क करता है। अगर हम मैनेजर की बात करें तो वो भी क्या प्रोफेशनल की तरह वर्क करता है। दैट विल डू बाय डिस्कसिंग द फीचर्स ऑफ प्रोफेशन, कि क्या ये प्रोफेशनल फीचर्स मैनेजमेंट पर भी अप्लाई होते हैं या नहीं होते हैं। ओके, फर्स्ट वन इज वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि किसी भी प्रोफेशनल के लिए जब भी कोई वर्क करता है उसके पास एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होनी चाहिए, किसी एक अच्छे एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन से, जहां से उसे कोई डिग्री मिलेगी, जिस जो हम डिग्री की बात करते हैं तो वो उसका एक प्रूफ है कि हाँ उनके पास ये प्रोफेशनल नॉलेज है। उसी तरीके से अगर हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो ये फीचर मैनेजमेंट पर भी अप्लाई होता है। यस, क्यों? क्योंकि अगर हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो बहुत सारे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स भी हैं, जो एक बहुत फेमस आपने रीड किया होगा IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जहां से आपको बहुत अच्छी बॉडी ऑफ नॉलेज मिलती है अबाउट मैनेजमेंट। बट ये बात है कि हम ये कह सकते हैं कि ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है मैनेजर के लिए कि उसके पास उसी इंस्टीट्यूशन से एक सिस्टमैटिक उसके पास बॉडी ऑफ नॉलेज होनी जरूरी है, वो कहीं और से भी ले सकता है। ओके, नेक्स्ट इज रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। जो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री की बात हम करते हैं, किसी प्रोफेशन की अगर हम बात करते हैं तो उस प्रोफेशन में हर कोई इंडिविजुअल वर्क नहीं कर सकता। रेस्ट्रिक्शन कहाँ होती है कि आपको एक अच्छे एसोसिएशन, एफिलिएटेड एसोसिएशन से आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अगर हम लॉयर की, अकाउंटेंट की या डॉक्टर की बात करते हैं तो उनके पास एक सिस्टमैटिक नॉलेज है, उनके पास एक प्रोफेशनल डिग्री है जो उन्हें उस एफिलिएटेड एसोसिएशन से मिली है, जो उन्हें रेस्ट्रिक्ट करती है, जहां पर और कोई नहीं जा सकता। अगर हम इस फीचर को मैनेजमेंट में अप्लाई करते हैं तो ऐसी कोई रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं होती। ठीक है कि एक मैनेजर के पास अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, मैनेजमेंट स्किल्स होने चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि अगर उसके पास प्रोफेशनल नॉलेज नहीं है या वो IIM से नहीं पढ़ा हुआ तो वो वहां पर वर्क नहीं कर सकता। हम उसे वो नॉलेज दे सकते हैं बाय ट्रेनिंग और स्किल्स। हम अपने जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो वर्क करते हैं, वो अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देते हैं। जिनके पास वो स्किल्स नहीं होते उन्हें वो सिखाया जाता है। तो अगर हम इस फीचर की बात करते हैं तो प्रोफेशन का ये फीचर मैनेजमेंट पर ट्रूली अप्लाई नहीं होता। थर्ड वन, प्रोफेशनल एसोसिएशन। हमने अभी डिस्कस किया कि जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं जो किसी इंस्टीट्यूशन से, एसोसिएशन से अपनी एक डिग्री लेकर के आते हैं, उनके एसोसिएशंस बने होते हैं। जैसे डॉक्टर्स एसोसिएशन है, लॉयर्स एसोसिएशन है, वो एक ग्रुप बने हुए होते हैं जिनके साथ मिलकर के वो वर्क करते हैं, और उस एसोसिएशन के कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ लॉज होते हैं जिन्हें प्रोफेशनल्स को फॉलो करना जरूरी होता है। वो उन्हें ब्रेक नहीं कर सकते। अगर वो कुछ ऐसा गलत करते हैं, उन लॉज को ब्रेक करते हैं, तो उनके ऊपर कुछ फाइन भी लग सकता है, उनका जो लाइसेंस है वो भी कैंसिल हो सकता है। अगर हम इस फीचर को मैनेजमेंट में अप्लाई करते हैं, प्रोफेशनल एसोसिएशन की बात करते हैं, तो मैनेजमेंट में एज सच कोई एसोसिएशन नहीं होता। एक एसोसिएशन बन सकता है, मैनेजमेंट एसोसिएशन होता है आयमा, बट ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं होता किसी मैनेजमेंट वर्कर के लिए या मैनेजर के लिए कि वो एसोसिएशन का पार्ट रहे। ये उसकी विश है कि वो एसोसिएशन का पार्ट बनना चाहता है या नहीं चाहता। वो एक मैनेजर उस एसोसिएशन का पार्ट ना होकर के भी वर्क कर सकता है।
तो अगर हम इस फीचर की बात करते हैं तो ये प्रोफेशनल फीचर हमारा मैनेजमेंट में अप्लाई नहीं होता, ट्रूली नहीं होता, ये एज पर विश होता है कि आप एसोसिएशन का पार्ट बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते। नेक्स्ट वन, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, जिन्हें हम जनरल रूल्स, गाइडलाइंस, रेगुलेशंस इनसे डिफाइन करेंगे। हमने अभी डिस्कस किया कि लॉयर्स, डॉक्टर्स के एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ और उन्हें लेनी होती है कि वो कोई गलत काम नहीं करेंगे। गाइडलाइंस होती है, इंस्ट्रक्शंस होती है, जो उनका एसोसिएशन, जो उनके प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन से उन्हें कोड मिलते हैं कि उन्हें इन्हीं लिमिट्स में रह करके वर्क करना है, उन्हें कोई गलत काम नहीं करना। तो अगर हम इस तरीके के एथिकल कोड की बात करते हैं तो प्रोफेशन का जो कोड है वो हम मैनेजमेंट में अप्लाई नहीं करते। मैनेजमेंट में आपके लिए रूल्स रेगुलेशंस हैं, बहुत अच्छे से आपको सब कुछ सिखाया जाता है, आपको एक सिस्टमैटिक वे में वर्क करना होता है, बट ऐसी कोई लीगल बाउंडेशन आपकी मैनेजमेंट में नहीं होती। रूल्स रेगुलेशंस ऑर्गेनाइजेशन अपने अकॉर्डिंग फ्रेम करता है, जो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी भी करता है। ओके, लास्ट वन इज सर्विस मोटिव। जो प्रोफेशनल होते हैं वो अपने क्लाइंट्स को सर्व करने के लिए ही वर्क करते हैं। डॉक्टर्स पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, लॉयर्स अपने क्लाइंट्स के लिए वर्क करते हैं, अकाउंटेंट्स अपने क्लाइंट्स के लिए वर्क करते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसी स्किल्स और नॉलेज होती है जो जनरल पीपल के पास, जनरल लोगों के पास नहीं होती। हर किसी के पास अकाउंट्स की नॉलेज नहीं है, हर कोई सीए नहीं होता, हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, हर कोई लॉयर नहीं बन सकता। हमें अपनी डे टू डे एक्टिविटीज जो होती हैं, जो भी हमारे वर्क्स होते हैं, उसमें हमें ये सर्विस किससे लेनी होती है? प्रोफेशनल से, जिसमें हम बात करेंगे कि मैनेजमेंट में ऐसा कोई फीचर अप्लाई नहीं होता। तो ओवरऑल अगर हम मैनेजमेंट एज प्रोफेशन की बात करें, मैनेजमेंट को प्रोफेशन से टेस्ट करें, तो मैनेजमेंट प्रोफेशन की बहुत इन्फेंसी स्टेज पे है, बहुत बेसिक स्टेज पे है, जहां पे अभी ये स्टार्ट हुआ है। मैनेजमेंट ट्रूली प्रोफेशन की तरह वर्क नहीं करता। दिस इज आवर कंक्लूजन कि मैनेजमेंट इज नॉट अ परफेक्ट प्रोफेशन, ये एक इन्फेंसी स्टेज पर है। अंडरस्टूड? सो वी हैव डिस्कस्ड मैनेजमेंट एज एन आर्ट, एज साइंस एंड एज प्रोफेशन, जहां पर हमने ये देखा कि मैनेजमेंट ट्रूली वर्क एज एन आर्ट बट नॉट एज अ परफेक्ट साइंस और प्रोफेशन। अंडरस्टूड? लेट अस डिस्कस वन केस स्टडी। केस स्टडीज आपको पहले भी बताया था कि जब हम केस स्टडी की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, दैट इज नॉट डायरेक्ट क्वेश्चन कि आपको अगर हमने नेचर के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन किया है तो आपको ये बताएंगे कि आप मैनेजमेंट एज एन आर्ट, एज प्रोफेशन या एज साइंस एक्सप्लेन करो। नो, आपको एक केस दे दिया जाएगा। अब आपको यहाँ पता करना है कि वो किसकी तरह वर्क कर रहा है। जस्ट एज एन एग्जाम्पल, to become a chartered accountant in India, a candidate has to clear a specified examination conducted by the Institute of Chartered Accountant. Now you have to identify which feature of profession is related in the above statement. कौन सा प्रोफेशन का फीचर यहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हो कि एक इंडिविजुअल को अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो उसको एक स्पेसिफाइड एग्जामिनेशन क्लियर करना होगा। क्या ये कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन से रिलेटेड है? क्या इसमें कोई सर्विस मोटिव है? क्या इसमें कोई एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना है या नन ऑफ द अबव? अगर हम इन चारों ऑप्शंस की बात करते हैं तो हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी, कि ना तो यहां पर कोई एथिकल कोड की बात की गई है, ना यहां पर किसी प्रोफेशनल एसोसिएशन की बात की गई है, ना सर्विस मोटिव की बात की गई है। यहां पर बात की गई है एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज की, कि एक थ्योरेटिकल नॉलेज, एक बॉडी ऑफ नॉलेज जो इंडिविजुअल को, प्रोफेशनल को चाहिए होती है, वो उसे कहां से मिलती है? एक एग्जाम जो एक इंस्टीट्यूट कंडक्ट करता है उसको पास करने के बाद वहां से उसे एक डिग्री मिलती है जिससे उसकी एंट्री रेस्ट्रिक्ट होती है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? नन ऑफ दी अबव। ये तीनों ऑप्शंस यहाँ पर अप्लाई नहीं होते। तो आपको यही ध्यान रखना है कि जब आप सारे इनके फीचर्स डिस्कस कर रहे हो तो यू मस्ट नो द डिटेल ऑफ ईच एंड एवरी फीचर। अपनी मर्जी से कोई 2-3 फीचर्स आप अप्लाई नहीं कर सकते। अंडरस्टूड?